नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर में आज दो हादसे देखने को मिले हैं। इसमें रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित वी केयर अस्पताल की छत से कूदकर एक मरीज ने जान दे दी, तो वहीं राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात देखने को मिली, जिसमें एक पिता पुत्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और उनका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें आई हैं अलग अलग जगह से। राजधानी की खबर तो आपको बता दी। इसके अलावा जशपुर की बात करें तो यहां पर कांसाबेल थाना क्षेत्र के लपई गांव में एक किसान का शव मिला है। किसान का शव अर्धनग्न हालत में खेत पर मिला। बिलासपुर में आपसी रंजिश में भाई बहन पर बदमाश ने ब्लेड से हमला कर दिया था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पेंड्रा की बात करें तो यहां पर भाई को राखी बांधकर घर लौट रही महिला पर उसके पति ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उस महिला को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई। पिता पुत्र को बदमाशों ने चाकू मार दिया और चाकू मारकर घायल करते हुए मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। चाकूबाजी और लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चंपा से ये पिता पुत्र आए थे जिनको चाकू मारकर लूटा गया। बीती रात करीब 1 बजे ये वारदात हुई है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राजधानी में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई। दिखा रहे हैं आपको तस्वीर। लगातार न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि कैसे चाकूबाजी की वारदातें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनसे इस खबर पर जानकारी लेते हैं। युगल, चाकूबाजी की फिर से वारदात हुई, मामले के आरोपी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? युगल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि युगल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। युगल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुनीत। युगल, चाकूबाजी की वारदात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। रायपुर में फिर से चाकूबाजी बीती रात को हुई है और पिता पुत्र इतने बेखौफ बदमाश हैं कि 2 लोगों पर एक साथ मिलकर हमला करके चाकू मार दे रहे हैं, घायल करके, और मोबाइल लूटकर फरार हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, ये काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। मन विचलित भी होता है और जिस तरह से चाकूबाजी की घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा है। मामूली मोबाइल की लूट को लेकर के आप सोच सकते हैं कि किस तरह से राह चलते लोगों पर हमला किया जा रहा है, तो ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। अभी फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये चिंता कर देने वाली तस्वीर है। और जिस तरह से पूरी वारदात है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। अब देखने होगा कि आखिर कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाती है। आर्म एक्ट के मामले में इजाफा हुआ है। ये कहा जा सकता है कि 400 से अधिक लोगों की बीते जो 8 महीने में गिरफ्तारी पुलिस ने की है। हालांकि जब भी इस तरह की वारदात होता है पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और गिरफ्तार करती है। जी युगल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के। इधर आज छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में 6 अलग अलग हादसे देखने को आए हैं। कोरबा में गेवरा हरदी बाजार मार्ग पर स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक जीप पलट गई, जिससे कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। जशपुर में सिटी कोतवाली क्षेत्र के जुर्गुम में तेज रफ्तार बाइक ने राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक बाइक को आग लगा दी और सड़क जाम कर दी। कोरबा के कुसमुंडा खदान में ट्रेलर की चपेट में आने से खदान के मुंशी की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जशपुर में पत्थल गांव के बूढ़ा डांट में सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान की मौत हो गई। बलरामपुर में सरना डीह चौक पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। और कोंडागांव से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। किराना व्यापारी से जो लूट हुई थी उसका खुलासा हो गया है। बताया यह गया कि लूट हुई थी 25 लाख रुपए की। खुलासा एक नहीं, खुलासे 2 हुए। खुलासा एक ये हुआ कि व्यापारी से जो लूट हुई थी उसका आरोपी गिरफ्तार हो गया।
खुलासा यह हुआ कि पुराना कर्मचारी आरोपी था। जॉब के लिए कर्मचारी ने लूट की वारदात की थी और व्यापारी से भी जो लूट हुई थी, जिसे 25 लाख रुपए बताया जा रहा था, दरअसल व्यापारी से महज 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी और आरोपी के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद भी हो गए हैं। फरसगांव में 23 अगस्त को लूट की यह वारदात हुई थी। फरसगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इधर बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। रक्षाबंधन में घर आए जवान की नक्सलियों ने हत्या कर दी। छुट्टी पर आया था जवान, नक्सलियों ने अगवा किया और मौत के घाट उतार दिया। गंगालूर थाना क्षेत्र के द्वालीपारा के पास शव फेंक दिया गया। तोयनार थाने में यह जवान तैनात था। बुधराम अवलम जवान का नाम। नक्सलियों ने अगवा कर जवान की हत्या कर दी। इधर सुकमा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं होने की वजह से मरीजों को खाट पर ढोकर एम्बुलेंस तक लाना पड़ता है। ऐसी एक तस्वीर सुकमा के कोटनेर गांव से आई है, जहां पर परिजन मरीज को खाट पर लादकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। उसके बाद एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीर बता रही है कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांवों में विकास की कैसी स्थिति है। अंबिकापुर में फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग का अपहरण करने का मामला सामने आया। अगवा कर बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई। सीतापुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में पैसे की मांग पूरी नहीं करने पर बुजुर्ग की बेदम होने तक पिटाई की गई। पिटाई के बाद बुजुर्ग को सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। पीड़ित बुजुर्ग को सीतापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर कोरबा से, जहां पर कलेक्टर कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। भू विस्थापन के मामले को लेकर पूरा परिवार केरोसिन तेल डालकर कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन के लिए पहुंच गया था। मौके पर मौजूद पुलिस ने परिवार के सभी लोगों की जान तो बचा ली। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज की है। मनेन्द्रगढ़ के केल्हारी वन परिक्षेत्र में हाथियों का कहर देखने को मिला। 11 हाथियों का दल ने इलाके में हड़कंप मचाए रखा है। हाथियों ने 2 भाइयों के मकानों को तोड़ दिया। इसके साथ ही इलाके में हाथियों ने फसलों को भी रौंद दिया। कई दिनों से हाथियों का दल भरतपुर में डेरा जमाए हुए है। वन विभाग की टीम इनकी निगरानी कर रही है। बलौदाबाजार में दतरेंगी गांव में सरकारी स्कूल में दबंगों ने कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत थाने में की गई है। इसके बावजूद कब्जाधारी दबंगई के साथ कब्जा बनाए हुए हैं। हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं, जिसमें धनीराम और गुनूराम ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं। जब भी बनाते हैं उसको तोड़ देते हैं। हाँ, तोड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है, जबकि हकीकत में उसका नहीं है। वो जो है मिडिल स्कूल है जिसमें बाउंड्री वॉल प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विधायक श्री शकुंतला साहू द्वारा 15 लाख का घोषणा किया है। तो शासकीय स्कूल में अहाता निर्माण के लिए दिया गया है 15 लाख। तो उसमें पंचायत का सरपंच और पंच लोग मिलजुल कर उस बाउंड्री वॉल को पूर्ण कर रहे हैं। पूर्ण करते नज़र आते हुए गड्ढा खन रहे हैं और बाउंड्री वॉल करते हुए धनीराम गिरट लहरे और दयाराम गिरट लहरे उसको तोड़ाई कर रहा है बार बार। और वो ज़मीन जो है शासकीय ज़मीन है, वो कुछ वर्षों से बेजा कब्जा बैठा हुआ है। और दुर्ग में डेंगू के साथ डायरिया की भी दस्तक होने लगी। लगातार दूसरे दिन डायरिया के 3 नए मरीज पाए गए। जिले में डायरिया प्रभावितों की संख्या अब इसी के साथ 13 पहुंच गई है। भिलाई चरौदा निगम क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो डायरिया की दस्तक यहां पर दुर्ग में। डेंगू के तो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 200 से ज्यादा मरीज डेंगू के हो चुके हैं और इसके बाद अब डायरिया के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इनकी संख्या अब 13 पहुंच चुकी है। भिलाई चरौदा निगम क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है कि पीने का साफ पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसी की वजह से डायरिया का ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले डेंगू के मामले भी लगातार
सामने आ ही रहे हैं, साथ ही साथ सामने आ रहे हैं और मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही यहां पर जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि आए दिन तो पाइपलाइन में काम होने के नाम पर बंद रखा जाता है पानी की सप्लाई को, उसके बावजूद भी अगर पानी गंदा आ रहा है, डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, तो सवाल खड़े होते ही हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, बात कर रहे थे हम, डेंगू के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन डायरिया की दस्तक भी देखने को मिल रही है। और हम ये भी कह रहे थे कि अभी हमने कई बार देखा है कि भिलाई में कई बार पाइप के मरम्मत का काम चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है, पाइपलाइन दुरुस्त करनी है, इसलिए पानी की सप्लाई नहीं होगी, उसके बावजूद पानी साफ नहीं मिल रहा लोगों को। निश्चित रूप से पुनीत, ये जो प्रशासन को पहले ध्यान देना चाहिए वो अभी भी प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने पहले ही आशंका ये व्यक्त की थी कि अभी जिस तरह से डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं, डायरिया ना फैल जाए, क्योंकि जिस तरह से पानी की पाइपलाइनें जो गई हुई है वो सीवरेज से मिलते हुए जा रही है और लोग वो गंदा पानी पीने को मजबूर है, तो डायरिया ना फैल जाए इसकी आशंका व्यक्त की गई थी। और ठीक वैसे ही हो रहा है कि एक दिन पहले 10 मरीज मिले थे, उसके बाद में 3 मरीज मिले, तो लगातार 2 दिनों से मरीज मिल रहे हैं। कुल 13 मरीजों की संख्या हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि ठीक के करीब 8 महीने पहले भिलाई में डायरिया फैला था, इसमें 500 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए थे। उसके बाद में ये कहा गया था कि जितनी भी पाइपलाइनें शहर में है उसको बदलने का काम किया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो आज भी पाइपलाइनें जस की तस है। एक बड़ी योजना आई थी अमृत मिशन योजना के तहत में, जो पानी की पाइपलाइनें है उसको बदलने का ये काम होना था, लेकिन वो आज भी धरातल पर नहीं उतर पाया। और यही वजह की न सिर्फ एक क्षेत्र बल्कि ऐसे कई क्षेत्र जहाँ पर जो गंदे पानी आने की शिकायत मिल रही है, चाहे भिलाई की बात किया जाए, चाहे दुर्ग की बात किया जाए, स्थिति जस की तस है। और यही वजह है कि आज लोगों की शिकायत करते करते कि उनके यहाँ गंदा पानी आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की बात किया जाए, चाहे नगर निगम की बात किया जाए, किसी भी नगर निगम की बात किया जाए, कई बार शिकायतें लोगों की होती है कि गंदा पानी उनको मिलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से लगातार इस तरह की जो घटनाएं ऊपर रही है। आने वाले समय में यदि जल्द ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से जिसकी संख्या, चाहे डेंगू की बात किया जाए, चाहे डायरिया की बात किया जाए, दोनों के मरीजों की संख्या बढ़ने की बेहद खतरा बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मिनपा के पास नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है और शव जो है वो फेंका है और उसके बाद पर्चा भी उसके पास फेंका है। शव की अभी तक हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये किसका शव है। पुलिस कल सुबह घटना स्थल पर पहुंचेगी जांच करने के लिए। अभी तक मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं। एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया और नक्सली इन दिनों कुछ ज्यादा एक बार फिर से इस प्रकार से वारदातें अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीण की हत्या करती गई। अब ग्रामीण कौन है, कहां का रहने वाला है, इसकी शिनाख्त तो नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस अभी मौके पर पहुंची नहीं है, लेकिन नक्सलियों ने शव के पास पर्चा जरूर फेंका है। पुलिस कल सुबह घटनास्थल पर पहुंची। मिनपा के पास नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। बड़ी खबर, नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया, अगवा किया था और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। उसका शव फेंक दिया गया हत्या करने के बाद, लेकिन शव ये किसका है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सत्यनारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण, एक और ग्रामीण की नक्सलियों ने जान ले ली, कौन है शिनाख्त तो नहीं हो पाई, लेकिन पर्चा फेंका है, क्या लिखा है पर्चे में? जी, आपको बता दूं कि ये हत्या मिनपा गांव के पास में हुई है। वो इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है और जैसी सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल जो है पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन लगातार वहां से सूचनाएं मिल रही थी कि वहां पर माओवादियों का ट्रैप हो सकता है, वहां पर आईडी हो सकती है। इसके मद्देनजर जो है पुलिस ने एहतियात बरतते हुए कल सुबह जो है घटनास्थल से रवाना होगी। हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार शव किसका है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि शव ग्रामीण का है और आसपास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं, लेकिन अभी तक जो है शव किसका है, पर्चे में क्या लिखा है, ये सब बातों का अभी तक जो है जानकारी नहीं पहुंच पाई है। जैसे ही सुबह फोर्स मौके के लिए रवाना होगी, वहां पहुंचेगी तो पता चल पाएगा कि आखिरकार ग्रामीण कौन है और हत्या करने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, फोर्स अभी तक नहीं पहुंची है। क्या ये ट्रैप की बात जो आप कह रहे हैं ये हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर माओवादी इस प्रकार का ट्रैप लगाते हैं, और इसके पहले ये भी क्या पुलिस को कोई जानकारी है कि किसी व्यक्ति या किसी ग्रामीण के लापता होने की खबर कहीं शिकायत पुलिस को की गई हो?
इलाकों में जो है अक्सर जो है ग्रामीणों को नक्सली बैठक में बुलाते हैं और ऐसी कुछ सूचनाएं जो है थाने तक नहीं पहुंचती है, लेकिन जब इस प्रकार की हत्या हो जाती है तो उसके बाद ही सूचना पुलिस को पहुंचती है और उस इलाके में लगातार माओवादी जो है अलग अलग रणनीति के तहत जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और प्रयास भी कई बार किया गया है। इसके चलते जो है जवान सूझबूझ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इलाका काफी जंगल वाला इलाका है, नक्सल इलाका है और रात भी हो चुकी है, तो लिहाजा जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवान सुबह ही मौके के रवाना होंगे, क्योंकि माओवादियों का एक ट्रैप भी हो सकता है और ऐसी सूचनाएं भी पुलिस के पास मिल रही है कि वहाँ पर आईडी भी लगी हो सकती है और ये सब के मद्देनजर जो है पुलिस जो है सुबह मौके पर जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खड़गवा क्षेत्र के 57 कोटवारों ने 6 महीने से लंबित वेतन भुगतान को लेकर एसडीएम को 3 दिन में भुगतान करने के लिए ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। लिए ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग का 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जो कि 4,500 मिलता था। अभी जो आदेश आया है 6,000 हुआ है, बढ़ोतरी का भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग जितने कोटवार साथी हैं सभी लोग त्रस्त हो गए। अभी रक्षाबंधन रहा, भाई बहन का त्योहार रहा, हम लोग पूरा सूखा सूखा हो गया। इसलिए ज्ञापन दिए तहसीलदार महोदय को और अपने एसडीएम कार्यालय में। अभी श्रीमान ये दिए थाना प्रभारी को। अगर 3 दिवस के भीतर हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है, तो सोमवार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल पे बैठने के मजबूर होंगे। और अगली खबर जगदलपुर से, जहां पर एक शराबी कार ड्राइवर ने तबाही मचाई है। कार सवार ने लोगों को कुचलने की कोशिश की और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां पर शराबी ने युवक के साथ मारपीट की। इस दौरान सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से शराबी को गिरफ्तार किया। तो शराबी को पकड़ने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। और देखिए ये तस्वीर कि कैसे इस शराबी को पुलिस पकड़कर ले गई है। लेकिन इस दौरान भी काफी जद्दोजहद पुलिस को यहां पर करनी पड़ी। एक युवक से मारपीट की गई थी इस शराबी के द्वारा और उसके बाद उसको पकड़कर थाने लाने में पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ गई।